ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हफ्ते की रात हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकले। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। बीबीसी को हासिल होने वाली तस्दीक शुदा वीडियोस और ऐनी शाहिदीन के बयानात से जाहिर होता है कि हुकूमत अपना रद्द अमल मजीद सख्त कर रही है, जबकि मुल्क में वसी पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश जारी है। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। ईरान का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत और सिक्योरिटी इदारों के सख्त कंट्रोल में है। इंटरनेट तक रसाई ज़्यादातर मुल्क के अंदरूनी इंटरनेट तक महदूद है, जिसके बैरूनी दुनिया से लिंक महदूद हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में हुकूमत ने आलमी इंटरनेट तक रसाई बतदरीज कम की है। ताहम मौजूदा मुजाहरों के दौरान हुक्काम ने पहली बार मुल्की इंटरनेट को भी सख्ती से महदूद कर दिया है, जबकि ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में तकरीब कारी में कमी आ रही है और सिक्योरिटी हालात बेहतर हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और अमरीकी सदर ट्रंप के मुजाहिरीन के शहरों पर कब्जे के दावे को मुस्तरद किया। तिबी ज़राए के मुताबिक रिशत और तेहरान के 2 अस्पतालों में मुजाहिरीन की लाशें मौजूद हैं और लवाहिकीन को उन्हें देने के लिए भारी रकम तलब की जा रही है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान में जारी मुजाहिरों और हलाकतों के बाद ईरान पर हमले के मुमकिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। बीबीसी फारसी ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि सदर ट्रंप कोई कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान आज़ादी चाहता है और अमरीका मदद के लिए तैयार है। ईरान में 28 दिसंबर से मकामी करेंसी की कदर में कमी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का आगाज हुआ, जो कि पूरे मुल्क में फैल गया और देखते ही देखते इन मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली। बीबीसी फारसी ने मुजाहिरों में हलाक होने वाले 6 बच्चों समेत 26 अफराद की शनाख्त की तस्दीक की है। इंसानी हकूक के ग्रुप के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी 14 एहलकार इन मुजाहिरों में हलाक हुए हैं।